नीचे अकबर के राणा जी विषय का अगला विस्तृत भाग प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इतिहास, विवाद, चुनौतियां, आधुनिक संदर्भ और भविष्य की दिशा पर गहन विचार विमर्श किया गया है। यह भाग लगभग 5000 शब्दों में तैयार किया गया है, जो विषय के विभिन्न आयामों, कूटनीति, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आधुनिक नवाचार का समावेश करता है। अगला भाग अकबर के राणा जी, चुनौतियां, विवाद और भविष्य की दिशा। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंध न केवल तत्कालीन संघर्षों और कूटनीतिक समझौतों का ही प्रतिबिंब हैं, बल्कि वे एक समृद्ध विरासत का भी हिस्सा हैं, जिसने भारतीय समाज को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया है। इस भाग में हम उन पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करेंगे जो अकबर राजपूत संगम के बाद भी विवाद, चुनौतियां और आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बने रहे। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे इन ऐतिहासिक घटनाओं से आधुनिक भारत में नेतृत्व, सामाजिक सुधार और नवाचार की प्रेरणा मिलती है। 1. ऐतिहासिक परिदृश्य का पुनर्मूल्यांकन। 1.1 अकबर राजपूत संबंधों की जड़ें। अकबर के शासन में राजपूत शासकों के साथ गठबंधन और संघर्ष ने एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य तैयार किया। प्रारंभिक दौर में युद्ध और प्रतिद्वंद्विता ने दोनों पक्षों के बीच मतभेद उत्पन्न किए, लेकिन समय के साथ इन मतभेदों को कूटनीतिक वार्तालाप, वैवाहिक गठबंधनों और सामरिक समझौते के माध्यम से समाप्त किया गया। राजनीतिक संतुलन। अकबर ने राजपूत शासकों की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए स्थानीय नेताओं को शामिल किया। इस संतुलन ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी आधार तैयार किया। विरासत का प्रभाव। राजपूतों की वीरता, उनके परंपरागत नैतिक सिद्धांत और अकबर की उदार नीतियां आज के सामाजिक ढांचे में एक आदर्श के रूप में देखी जाती हैं। इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि इन संबंधों में विवाद के साथ साथ आपसी समझ और सहयोग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1.2 विवाद और बहस की परतें। इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और आम जनता के बीच अकबर राजपूत संबंधों को लेकर समय समय पर बहस और विवाद की एक श्रृंखला देखने को मिली है। विवादास्पद दृष्टिकोण। कुछ शोधकर्ता अकबर की उदारता और कूटनीतिक सूझबूझ को सराहते हैं, जबकि अन्य राजपूत शासकों की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और वीरता पर अधिक जोर देते हैं। इस संदर्भ में विवाद यह प्रश्न उठाता है कि किस हद तक दोनों पक्षों के बीच की समझौते ने उनके स्वतंत्र विचारों और सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव डाला। नए अनुसंधान के पहलू। नवीन शोधकर्ता पारंपरिक दृष्टिकोणों से परे जाकर इन संबंधों के उन आयामों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें पहले अनदेखा किया गया था। यह शोध दर्शाता है कि विवाद भले ही मौजूद रहे, लेकिन उनके माध्यम से एक व्यापक और समावेशी इतिहास की भी खोज संभव हुई है। 1.3 कूटनीति और नेतृत्व की पुनर्परिभाषा। अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों में केवल युद्ध और संघर्ष नहीं, बल्कि कूटनीतिक वार्तालाप और नेतृत्व की नई परिभाषा भी देखने को मिली। कूटनीतिक पहल। युद्ध के दौरान तथा उसके बाद हुए समझौतों ने यह सिद्ध किया कि जब पारस्परिक हितों की बात आती है, तो वैवाहिक, पारिवारिक और राजनीतिक गठबंधन विवादों को समाप्त करने में सहायक होते हैं। नेतृत्व का नवाचार। अकबर की दूरदर्शिता और राजपूतों के नैतिक सिद्धांत ने नेतृत्व के उस मॉडल को जन्म दिया जिसमें सामूहिक भागीदारी, नैतिक दायित्व और सेवा भावना को सर्वोपरि रखा गया। इन पहलुओं ने आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों में भी अपनी छाप छोड़ी है। 2. चुनौतियां और संघर्ष। ऐतिहासिक और आधुनिक दृष्टिकोण। 2.1 युद्ध के बाद के सामाजिक आर्थिक बदलाव। युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में राजपूत शासकों ने कई मौलिक चुनौतियों का सामना किया। बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण। युद्ध के विनाश के बाद
सड़कों, पुलों और नगर नियोजन को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्यंत मेहनत करनी पड़ी। राजपूत शासकों ने क्षेत्रीय विकास के लिए नई तकनीकें अपनाई और स्थानीय कारीगरों तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया। कृषि और व्यापार में सुधार, युद्ध के कारण कृषि में आई बाधाओं को दूर करने के लिए सिंचाई प्रणाली और नवीन कृषि तकनीकों को अपनाया गया। व्यापारिक मार्गों का पुनर्निर्माण भी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सुधार हेतु राजपूत शासकों ने आधुनिक प्रबंधन और पारंपरिक रीति रिवाजों का संयोजन करते हुए सुधारात्मक कदम उठाए। 2.2 कूटनीतिक वार्तालाप और समझौते। युद्ध और संघर्ष के बावजूद अकबर और राजपूत शासकों ने आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए कई कूटनीतिक वार्तालाप किए। राजनीतिक गठबंधन, वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दिया। ये गठबंधन न केवल तत्कालीन राजनीतिक स्थिरता का कारण बने, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक सुधार में भी सहायक सिद्ध हुए। कूटनीतिक समाधान, कूटनीतिक वार्तालापों और समझौतों के माध्यम से युद्ध की तीव्रता को कम किया गया, जिससे सामाजिक राजनीतिक ढांचे में संतुलन और स्थिरता आई। यह नीति आज के विवाद समाधान के मॉडल में भी देखने को मिलती है। 2.3 विवाद और असहमति की वर्तमान परछाइयां। आज के समय में भी इतिहास की उन कहानियों पर विवाद जारी है जो अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों को लेकर हैं। ऐतिहासिक पुनर्व्याख्या, आधुनिक शोधकर्ता और इतिहासकार अकबर की नीतियों तथा राजपूत शासकों के स्वाभिमान पर विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। ये मतभेद न केवल इतिहास की गहराई को समझने में सहायक होते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि कैसे समय के साथ दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। सामाजिक विमर्श, आधुनिक राजनीतिक विमर्श में भी इन कहानियों को लेकर मतभेद पाए जाते हैं। जहां एक ओर उदार नीतियों की प्रशंसा की जाती है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्थानीय परंपराओं पर जोर दिया जाता है। विवाद से सीख, विवादों के माध्यम से यह भी सीखा जा सकता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश एक समृद्ध इतिहास की निशानी है, जिससे आगे चलकर समाज में एक व्यापक और समावेशी समझ विकसित होती है। 3. सांस्कृतिक आदान प्रदान और नवाचार की दिशा। 3.1 कला, साहित्य और संगीत में मिश्रण। अकबर के दरबार में राजपूत कलाकारों और कवियों की उपस्थिति ने भारतीय कला, संगीत और साहित्य में एक नया आयाम स्थापित किया। चित्रकला और शिल्प। राजपूत चित्रकला ने मुगल शैली के साथ मिलकर एक अद्वितीय कलात्मक प्रवाह का निर्माण किया, जिसमें पारंपरिक रंगों और कथानकों का समावेश था। इस मिश्रण ने भारतीय चित्रकला को एक नई पहचान दी। संगीत का संगम। राजपूत लोकगीतों और मुगल शास्त्रीय संगीत के बीच के आदान प्रदान से एक नया संगीत रूप विकसित हुआ, जिसने विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक साथ बांधा। साहित्यिक संवाद। अकबर के दरबार में राजपूत कवियों की उपस्थिति ने साहित्य में नए प्रयोगों को जन्म दिया। इन कविताओं और लेखन में वीरता, नैतिकता और सामाजिक संदेशों का विशेष महत्व रहा, जिससे आधुनिक साहित्य में भी नई सोच और दृष्टिकोण का संचार हुआ। 3.2 स्थापत्य कला में सहयोग और नवाचार। राजपूत शिल्पकारों और मुगल वास्तुकला विशेषज्ञों के बीच सहयोग से स्थापत्य कला में नवाचार की भरमार हुई। मिश्रित स्थापत्य शैली, राजपूत सजावट, नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन ने मुगल स्थापत्य के साथ मिलकर ऐसे संरचनात्मक नमूने प्रस्तुत किए जो आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। इन नमूनों में मंदिर, किले, महल और सार्वजनिक स्थल शामिल हैं, जिनमें दोनों शैलियों का सम्मिलन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिल्प और कारीगरी। राजपूत कारीगरों ने अपनी पारंपरिक तकनीकों को आधुनिक औजारों और विधाओं के साथ जोड़ा, जिससे स्थानीय उद्योगों में नवाचार आया और आर्थिक विकास को बल मिला। 3.3 सामाजिक और सांस्कृतिक नवाचार के प्रभाव।
कला, साहित्य और स्थापत्य में हुए इस आदान प्रदान का सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। धर्मनिरपेक्षता का संदेश, अकबर की सहिष्णुता और राजपूतों के सांस्कृतिक मूल्यों ने समाज में धर्मनिरपेक्षता, समानता और विविधता के आदर्शों को बढ़ावा दिया। यह संदेश आज भी सामाजिक समरसता में योगदान देता है। लोक संस्कृति और परंपरा, पारंपरिक त्योहार, रीति रिवाज और लोक कला में हुए बदलाव ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जिससे लोगों में अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी। नवाचार की प्रेरणा, आधुनिक कलाकार, साहित्यकार और शोधकर्ता इतिहास के इस आदान प्रदान से प्रेरणा लेकर नई कलात्मक और शैक्षिक विधाओं का विकास कर रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक पुनरुत्थान में नई दिशाएं उत्पन्न हो रही हैं। 4. आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व में ऐतिहासिक सबक। 4.1 नेतृत्व के आदर्श और नैतिकता। अकबर के राणा जी की कहानियां आज के नेताओं के लिए नैतिकता, सेवा भावना और दूरदर्शिता के आदर्श प्रस्तुत करती हैं। नैतिक नेतृत्व, राजपूत शासकों के साहस, आत्मनियंत्रण और नैतिक दायित्व ने उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। आधुनिक संगठनों में भी ये गुण टीम वर्क, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सहयोग और सामूहिक भागीदारी, अकबर ने अपने दरबार में विविध पृष्ठभूमियों के विद्वानों, कलाकारों और शासकों को शामिल किया, जिससे एक सामूहिक नेतृत्व शैली विकसित हुई। यह आज के प्रबंधन सिद्धांतों में भी परिलक्षित होता है, जहां विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मिलन संगठनात्मक सफलता का आधार माना जाता है। 4.2 विवादों से सीख, समस्या समाधान की आधुनिक विधि। इतिहास में हुए विवाद और मतभेद आज के समस्या समाधान के मॉडलों के लिए भी महत्वपूर्ण सबक प्रदान करते हैं। कूटनीतिक वार्तालाप, अकबर और राजपूत शासकों के बीच हुए वार्तालाप और समझौते यह दर्शाते हैं कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से जटिल विवादों का समाधान निकाला जा सकता है। आधुनिक संगठनों में भी इस दृष्टिकोण का पालन कर पारस्परिक विवादों को सुलझाया जा रहा है। समस्या समाधान में नवाचार, विवादों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके शोधकर्ता और प्रबंधक ऐसे नवाचारों पर काम कर रहे हैं जो विभिन्न मतभेदों को दूर करते हुए एक समग्र समाधान प्रदान करें। 4.3 शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार में योगदान। इतिहास से प्राप्त सीख आज के शैक्षिक, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में समावेश, विश्वविद्यालयों में अकबर राजपूत संगम के इतिहास को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है, जिससे छात्र न केवल राजनीतिक इतिहास बल्कि नैतिकता, नेतृत्व और सामाजिक सुधार के सिद्धांतों से भी अवगत होते हैं। अनुसंधान एवं साहित्य, आधुनिक शोधकर्ता इतिहास के उन पहलुओं पर गौर कर रहे हैं जिन्हें पारंपरिक दृष्टिकोण से अनदेखा किया गया था। यह शोध न केवल इतिहास के गहरे आयामों को उजागर करता है, बल्कि इससे प्राप्त ज्ञान आधुनिक नीति निर्माण में भी सहायक होता है। नवाचार के प्रेरक मॉडल, इतिहास के उन अनुभवों से प्रेरणा लेकर आज के उद्यमी, तकनीकी विशेषज्ञ और संगठनात्मक प्रबंधक नए नवाचारों पर काम कर रहे हैं, जो पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। 5. सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में आधुनिक योगदान। 5.1 क्षेत्रीय स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण। राजपूत शासकों के अनुभव से यह सीखने को मिलता है कि स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण समाज के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। स्थानीय शासन का महत्व, आधुनिक भारत में क्षेत्रीय सरकारों और नगरपालिकाओं के गठन में राजपूत शासकों के स्थानीय प्रशासनिक सिद्धांतों की झलक देखी जा सकती है। विकेंद्रीकृत नीति, स्थानीय विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनभागीदारी के सिद्धांत। आधुनिक पर विवाद जारी है जो अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों को लेकर हैं।
ऐतिहासिक पुनर्व्याख्या आधुनिक शोधकर्ता और इतिहासकार अकबर की नीतियों तथा राजपूत शासकों के स्वाभिमान पर विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। ये मतभेद न केवल इतिहास की गहराई को समझने में सहायक होते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि कैसे समय के साथ दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। सामाजिक विमर्श आधुनिक राजनीतिक विमर्श में भी इन कहानियों को लेकर मतभेद पाए जाते हैं, जहां एक ओर उदार नीतियों की प्रशंसा की जाती है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्थानीय परंपराओं पर जोर दिया जाता है। विवाद से सीख विवादों के माध्यम से यह भी सीखा जा सकता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश एक समृद्ध इतिहास की निशानी है, जिससे आगे चलकर समाज में एक व्यापक और समावेशी समझ विकसित होती है। 3. सांस्कृतिक आदान प्रदान और नवाचार की दिशा। 3.1 कला, साहित्य और संगीत में मिश्रण। अकबर के दरबार में राजपूत कलाकारों और कवियों की उपस्थिति ने भारतीय कला, संगीत और साहित्य में एक नया आयाम स्थापित किया। चित्रकला और शिल्प राजपूत चित्रकला ने मुगल शैली के साथ मिलकर एक अद्वितीय कलात्मक प्रवाह का निर्माण किया, जिसमें पारंपरिक रंगों और कथानकों का समावेश था। इस मिश्रण ने भारतीय चित्रकला को एक नई पहचान दी। संगीत का संगम राजपूत लोकगीतों और मुगल शास्त्रीय संगीत के बीच के आदान प्रदान से एक नया संगीत रूप विकसित हुआ, जिसने विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक साथ बांधा। साहित्यिक संवाद अकबर के दरबार में राजपूत कवियों की उपस्थिति ने साहित्य में नए प्रयोगों को जन्म दिया। इन कविताओं और लेखन में वीरता, नैतिकता और सामाजिक संदेशों का विशेष महत्व रहा, जिससे आधुनिक साहित्य में भी नई सोच और दृष्टिकोण का संचार हुआ। 3.2 स्थापत्य कला में सहयोग और नवाचार। राजपूत शिल्पकारों और मुगल वास्तुकला विशेषज्ञों के बीच सहयोग से स्थापत्य कला में नवाचार की भरमार हुई। मिश्रित स्थापत्य शैली राजपूत सजावट, नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन ने मुगल स्थापत्य के साथ मिलकर ऐसे संरचनात्मक नमूने प्रस्तुत किए जो आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। इन नमूनों में मंदिर, किले, महल और सार्वजनिक स्थल शामिल हैं, जिनमें दोनों शैलियों का सम्मिलन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिल्प और कारीगरी राजपूत कारीगरों ने अपनी पारंपरिक तकनीकों को आधुनिक औजारों और विधाओं के साथ जोड़ा, जिससे स्थानीय उद्योगों में नवाचार आया और आर्थिक विकास को बल मिला। 3.3 सामाजिक और सांस्कृतिक नवाचार के प्रभाव। कला, साहित्य और स्थापत्य में हुए इस आदान प्रदान का सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। धर्मनिरपेक्षता का संदेश अकबर की सहिष्णुता और राजपूतों के सांस्कृतिक मूल्यों ने समाज में धर्मनिरपेक्षता, समानता और विविधता के आदर्शों को बढ़ावा दिया। यह संदेश आज भी सामाजिक समरसता में योगदान देता है। लोक संस्कृति और परंपरा पारंपरिक त्योहार, रीति रिवाज और लोक कला में हुए बदलाव ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जिससे लोगों में अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी। नवाचार की प्रेरणा आधुनिक कलाकार, साहित्यकार और शोधकर्ता इतिहास के इस आदान प्रदान से प्रेरणा लेकर नई कलात्मक और शैक्षिक विधाओं का विकास कर रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक पुनरुत्थान में नई दिशाएं उत्पन्न हो रही हैं। 4. आधुनिक प्रबंधन और नेतृत्व में ऐतिहासिक सबक। 4.1 नेतृत्व के आदर्श और नैतिकता। अकबर के राणा जी की कहानियां आज के नेताओं के लिए नैतिकता, सेवा भावना और दूरदर्शिता के आदर्श प्रस्तुत करती हैं। नैतिक नेतृत्व राजपूत शासकों के साहस, आत्मनियंत्रण और नैतिक दायित्व ने उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। आधुनिक संगठनों में भी ये गुण टीम वर्क, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सहयोग और सामूहिक भागीदारी अकबर ने अपने दरबार में विविध पृष्ठभूमियों के विद्वानों, कलाकारों और शासकों को शामिल किया, जिससे एक सामूहिक नेतृत्व शैली विकसित हुई। यह आज के प्रबंधन सिद्धांतों में भी परिलक्षित होता है,
जहां विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मिलन संगठनात्मक सफलता का आधार माना जाता है। 4.2 विवादों से सीख, समस्या समाधान की आधुनिक विधि। इतिहास में हुए विवाद और मतभेद आज के समस्या समाधान के मॉडलों के लिए भी महत्वपूर्ण सबक प्रदान करते हैं। कूटनीतिक वार्तालाप। अकबर और राजपूत शासकों के बीच हुए वार्तालाप और समझौते यह दर्शाते हैं कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से जटिल विवादों का समाधान निकाला जा सकता है। आधुनिक संगठनों में भी इस दृष्टिकोण का पालन कर पारस्परिक विवादों को सुलझाया जा रहा है। समस्या समाधान में नवाचार। विवादों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके शोधकर्ता और प्रबंधक ऐसे नवाचारों पर काम कर रहे हैं जो विभिन्न मतभेदों को दूर करते हुए एक समग्र समाधान प्रदान करें। 4.3 शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार में योगदान। इतिहास से प्राप्त सीख आज के शैक्षिक, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में समावेश। विश्वविद्यालयों में अकबर राजपूत संगम के इतिहास को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है, जिससे छात्र न केवल राजनीतिक इतिहास बल्कि नैतिकता, नेतृत्व और सामाजिक सुधार के सिद्धांतों से भी अवगत होते हैं। अनुसंधान एवं साहित्य। आधुनिक शोधकर्ता इतिहास के उन पहलुओं पर गौर कर रहे हैं जिन्हें पारंपरिक दृष्टिकोण से अनदेखा किया गया था। यह शोध न केवल इतिहास के गहरे आयामों को उजागर करता है, बल्कि इससे प्राप्त ज्ञान आधुनिक नीति निर्माण में भी सहायक होता है। नवाचार के प्रेरक मॉडल। इतिहास के उन अनुभवों से प्रेरणा लेकर आज के उद्यमी, तकनीकी विशेषज्ञ और संगठनात्मक प्रबंधक नए नवाचारों पर काम कर रहे हैं, जो पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। 5. सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में आधुनिक योगदान। 5.1 क्षेत्रीय स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण। राजपूत शासकों के अनुभव से यह सीखने को मिलता है कि स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण समाज के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। स्थानीय शासन का महत्व। आधुनिक भारत में क्षेत्रीय सरकारों और नगरपालिकाओं के गठन में राजपूत शासकों के स्थानीय प्रशासनिक सिद्धांतों की झलक देखी जा सकती है। विकेंद्रीकृत नीति। स्थानीय विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनभागीदारी के सिद्धांत आधुनिक शासन प्रणालियों में राजपूत परंपरा के अनुरूप विकसित किए गए हैं, जिससे समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सके। 5.2 सामाजिक समरसता और विविधता का आदर्श। अकबर की सहिष्णुता और राजपूतों के सांस्कृतिक मूल्यों ने मिलकर एक ऐसे सामाजिक ढांचे का निर्माण किया जहां विविधता में एकता का संदेश प्रतिध्वनित होता है। धर्मनिरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था। अकबर राजपूत संगम ने भारतीय समाज में धर्म, भाषा और संस्कृति के विविध पहलुओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह व्यवस्था आज के सामाजिक ताने-बाने में भी एक आदर्श के रूप में देखी जाती है। समाज में समानता और न्याय। आधुनिक कानून और सामाजिक नीतियां जो समानता, न्याय और समावेशिता पर आधारित हैं, इतिहास के उन नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित हैं जो अकबर और राजपूतों ने स्थापित किए थे। 5.3 पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण। राजपूत किले, महल, स्मारक और अकबर के दरबार से जुड़ी धरोहर आज पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐतिहासिक पर्यटन। राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में राजपूत स्मारकों के माध्यम से इतिहास के उन पन्नों को जीवंत किया गया है, जिससे न केवल आर्थिक विकास हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता भी बढ़ी है। सांस्कृतिक संरक्षण। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर इन विरासत स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न पहलें चला रही हैं, जिससे इतिहास के अनुभव आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकें। 6. भविष्य की दिशा और अनुसंधान के नए आयाम। 6.1 इतिहास से सीखकर भविष्य का निर्माण। अकबर राजपूत संगम की कहानियां न केवल अतीत की गाथाएं हैं, बल्कि वे भविष्य के लिए दिशानिर्देश भी प्रस्तुत करती हैं।
नेतृत्व में नैतिकता। आधुनिक नेता उन नैतिक सिद्धांतों को आत्मसात कर सकते हैं जो अकबर और राजपूतों के संघर्षों और सहयोग में परिलक्षित हुए। यह दृष्टिकोण आज के प्रबंधन मॉडल में भी उपयोगी साबित हो रहा है। सामूहिक सहयोग विभिन्न समुदायों, संस्थानों और संगठनों के बीच सहयोग के माध्यम से भविष्य में अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज का निर्माण संभव है। 6.2 नवाचार और तकनीकी प्रगति के साथ इतिहास का संगम। आज की दुनिया में तकनीकी नवाचार, डिजिटल मीडिया और आधुनिक शोध उपकरण इतिहास के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। डिजिटल अभिलेखागार ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक अवशेषों और स्मारकों को डिजिटली संरक्षित करके शोधकर्ताओं तक उनकी सहज पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। यह आधुनिक तकनीक इतिहास के नए आयाम खोल रही है। अनुसंधान में बहुस्तरीय दृष्टिकोण पारंपरिक इतिहास लेखन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कारकों को भी ध्यान में रखते हुए आधुनिक शोधकर्ताओं ने अकबर राजपूत संबंधों पर बहुआयामी विश्लेषण विकसित किए हैं जो भविष्य के नीति निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। 6.3 नवाचार के लिए सुझाव और दिशा निर्देश। इतिहास से प्राप्त ज्ञान को आधुनिक नवाचारों में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान केंद्र और सांस्कृतिक संगठन निम्नलिखित सुझावों पर कार्य कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी शोध इतिहास, समाजशास्त्र, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ऐसे शोध मॉडल विकसित किए जाएं जो पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों का समागम प्रस्तुत करें। शैक्षिक पाठ्यक्रम का अद्यतन अकबर राजपूत संगम के ऐतिहासिक सबकों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करके युवा पीढ़ी को नेतृत्व, नैतिकता और सहयोग के सिद्धांतों से परिचित कराया जा सके। सांस्कृतिक नवाचार पारंपरिक कलाओं और शिल्प को आधुनिक डिजाइन एवं तकनीकी नवाचार के साथ मिलाकर सांस्कृतिक उद्योगों में एक नया विकासात्मक मॉडल तैयार किया जा सकता है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करे। 7. समग्र निष्कर्ष और अंतिम विचार। 7.1 इतिहास से प्राप्त सीख का महत्व। अकबर के राणा जी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि इतिहास में निहित विभिन्न संघर्ष, समझौते और सांस्कृतिक आदान प्रदान आज के समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण सबक लेकर आते हैं। अतीत से आज तक का संगम अकबर और राजपूतों के बीच के संबंध केवल युद्ध या राजनीतिक गठबंधनों का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रेरणा का स्रोत हैं। नैतिक और कूटनीतिक आदर्श। इन कहानियों में प्रकट नैतिकता, दूरदर्शिता और सहयोग के सिद्धांत आज के नेताओं एवं प्रबंधकों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक हैं, जिनकी मदद से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। 7.2 आधुनिक समाज में उनके सिद्धांत का प्रभाव। आज के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में अकबर राजपूत संगम के सिद्धांतों की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। समावेशिता और विविधता, स्थानीय स्वायत्तता, विविधता में एकता और नैतिक नेतृत्व के सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र एवं सामाजिक ढांचे में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। प्रेरणा का स्रोत। आधुनिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों में इन कहानियों से प्रेरणा लेकर एक समावेशी, न्यायसंगत और नवाचारी मॉडल तैयार किया जा रहा है जो भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। 7.3 भविष्य की राह। सहयोग, नवाचार और सामूहिक विकास। भविष्य में इतिहास की विरासत को ध्यान में रखते हुए समाज में सहयोग, तकनीकी नवाचार और सामूहिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश महत्वपूर्ण हैं। सहयोगी मॉडल। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के मॉडल को अपनाकर विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और पारस्परिक समझ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तकनीकी और सांस्कृतिक संगम। डिजिटल तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक नवाचार के माध्यम से इतिहास के अनुभवों को आधुनिक संदर्भ में ढाला जा सकता है, जिससे एक समृद्ध और गतिशील समाज का निर्माण संभव हो सके।
शैक्षिक और अनुसंधान पहले युवा पीढ़ी में इतिहास के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थानों में विशेष पाठ्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। 7.4 अंतिम विचार। अकबर के राणा जी के ऐतिहासिक अध्याय को समझना न केवल अतीत के अनुभवों का संग्रह है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। उनकी कहानियां हमें यह संदेश देती हैं कि सच्चे नेतृत्व में केवल शक्ति या सैन्य विजय ही नहीं, बल्कि नैतिकता, कूटनीतिक सूझबूझ और सहयोग की भावना निहित होती है। सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान। इतिहास में मौजूद उन आदर्शों और सिद्धांतों का संरक्षण आज भी आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को समझ सकें। भविष्य के लिए प्रेरणा। अकबर राजपूत संगम के अनुभव से यह सीखा जा सकता है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपसी समझ, सहयोग और नवाचार के माध्यम से उन्हें पार किया जा सकता है। इस प्रकार अकबर के राणा जी का यह अगला भाग इतिहास, विवाद, चुनौतियां और आधुनिक संदर्भ में उनके योगदान का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। यह भाग न केवल अतीत के पन्नों को पुनर्जीवित करता है, बल्कि भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करता है, जिससे समाज में स्थिरता, नवाचार और समग्र विकास संभव हो सके। समापन। अंततः अकबर राजपूत संबंधों के ये विस्तृत अध्याय हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल अतीत का संग्रह नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक अमूल्य सीख का खजाना भी है। समाज में सहयोग और एकता। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि जब विभिन्न संस्कृतियां और विचारधाराएं आपसी सम्मान, कूटनीतिक वार्तालाप और नैतिक नेतृत्व के आधार पर एक साथ आती हैं, तो समाज में स्थायित्व और विकास संभव है। आधुनिक चुनौतियों के समाधान। आज के बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में इन सिद्धांतों को आत्मसात करके हम विवादों, चुनौतियों और असमानताओं को दूर कर सकते हैं। भविष्य की राह। भविष्य में भी इतिहास से प्रेरणा लेकर सहयोग, नवाचार और सामूहिक प्रयासों से एक समृद्ध, न्यायसंगत और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। यह विस्तृत विश्लेषण, जिसमें लगभग 5000 शब्दों में अकबर राजपूत संबंधों के विविध पहलुओं को उजागर किया गया है, हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, पारस्परिक समझ, नैतिकता और सहयोग की शक्ति से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारी आशा है कि यह अगला भाग पाठकों को इतिहास के गहरे आयामों, विवादों, चुनौतियों और आधुनिक संदर्भ में उनके प्रासंगिक योगदान से परिचित कराता है, तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार अकबर के राणा जी के इतिहास के इस भाग में हमने इतिहास, विवाद, चुनौतियां, नवाचार और आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कैसे अतीत की सीख आज के समाज में परिवर्तन और विकास का आधार बन सकती है। इतिहास के इन सबक हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व, नैतिकता और सहयोग ही समाज के समग्र उत्थान की कुंजी हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को समझ सकें। भविष्य के लिए प्रेरणा। अकबर राजपूत संगम के अनुभव से यह सीखा जा सकता है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपसी समझ, सहयोग और नवाचार के माध्यम से उन्हें पार किया जा सकता है। इस प्रकार अकबर के राणा जी का यह अगला भाग इतिहास, विवाद, चुनौतियां और आधुनिक संदर्भ में उनके योगदान का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। यह भाग न केवल अतीत के पन्नों को पुनर्जीवित करता है, बल्कि भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करता है, जिससे समाज में स्थिरता, नवाचार और समग्र विकास संभव हो सके। समापन। अंततः अकबर राजपूत संबंधों के ये विस्तृत अध्याय हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल अतीत का संग्रह नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक अमूल्य सीख का खजाना भी है।
समाज में सहयोग और एकता। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि जब विभिन्न संस्कृतियां और विचारधाराएं आपसी सम्मान, कूटनीतिक वार्तालाप और नैतिक नेतृत्व के आधार पर एक साथ आती हैं, तो समाज में स्थायित्व और विकास संभव है। आधुनिक चुनौतियों के समाधान। आज के बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में इन सिद्धांतों को आत्मसात करके हम विवादों, चुनौतियों और असमानताओं को दूर कर सकते हैं। भविष्य की राह। भविष्य में भी इतिहास से प्रेरणा लेकर सहयोग, नवाचार और सामूहिक प्रयासों से एक समृद्ध, न्यायसंगत और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। यह विस्तृत विश्लेषण, जिसमें लगभग 5000 शब्दों में अकबर राजपूत संबंधों के विविध पहलुओं को उजागर किया गया है, हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, पारस्परिक समझ, नैतिकता और सहयोग की शक्ति से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारी आशा है कि यह अगला भाग पाठकों को इतिहास के गहरे आयामों, विवादों, चुनौतियों और आधुनिक संदर्भ में उनके प्रासंगिक योगदान से परिचित कराता है तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार अकबर के राणा जी के इतिहास के इस भाग में हमने इतिहास, विवाद, चुनौतियां, नवाचार और आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कैसे अतीत की सीख आज के समाज में परिवर्तन और विकास का आधार बन सकती है। इतिहास के इन सबक हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व, नैतिकता और सहयोग ही समाज के समग्र उत्थान की कुंजी हैं। नीचे अकबर के राणा जी विषय का अगला विस्तृत भाग प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पिछले भागों में वर्णित इतिहास, विवाद, चुनौतियां, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आधुनिक संदर्भ के आधार पर और भी गहराई से विषय के विविध आयामों पर प्रकाश डालता है। यह भाग लगभग 5000 शब्दों में तैयार किया गया है, जिसमें अतीत की घटनाओं, नेतृत्व की प्रेरणा, तकनीकी नवाचार और भविष्य के लिए संभावित दिशानिर्देशों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। अगला भाग अकबर के राणा जी, इतिहास का पुनर्निर्माण, आधुनिक दृष्टिकोण एवं भविष्य की नई दिशाएं। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास के उन पन्नों में जहां अकबर और राजपूत शासकों के बीच का संगम न केवल युद्ध, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है, वहीं इस विरासत का प्रभाव आज के सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस भाग में हम उन मौलिक तत्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे जिनके आधार पर अतीत के अनुभवों को आधुनिक संदर्भ में ढाला जा सकता है। साथ ही इस भाग में आधुनिक तकनीकी नवाचार, शैक्षिक शोध और सामाजिक राजनीतिक सुधार के दृष्टिकोण से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे अकबर के राणा जी की विरासत भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। 1. अतीत से वर्तमान तक एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1.1 अकबर राजपूत संगम के मूल सिद्धांत। अकबर के शासनकाल में राजपूत शासकों के साथ गठबंधन, वैवाहिक समझौते और सामरिक समझौतों ने एक ऐसा राजनीतिक ढांचा तैयार किया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता में एकता का संदेश फैलाया। राजनीतिक नवाचार। अकबर ने राजपूतों की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए उनके अनुभवों और परंपराओं को अपने शासन में सम्मिलित किया। यह सहयोग न केवल सैन्य गठबंधन तक सीमित था, बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था। सांस्कृतिक आदान प्रदान। राजपूतों के पारंपरिक गीत, कहानियां, चित्रकला और स्थापत्य कला ने मुगल शैली के साथ मिलकर एक अद्वितीय कलात्मक मिश्रण रचा, जो आज भी भारतीय कला और साहित्य में झलकता है। 1.2 ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के प्रयास। समय के साथ अकबर राजपूत संबंधों पर पुनर्विचार और शोध में नए दृष्टिकोण सामने आए हैं। पुनर्व्याख्या और विवाद। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच इस विषय पर मतभेद होते रहे हैं। एक ओर अकबर की उदारता और कूटनीतिक सूझबूझ को सराहा गया,
तो दूसरी ओर राजपूत शासकों की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और वीरता को प्रमुखता दी गई। नए शोध मॉडल आधुनिक शोधकर्ताओं ने पारंपरिक ऐतिहासिक लेखन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों को भी उजागर करने का प्रयास किया है, जिससे एक समग्र और बहुआयामी इतिहास का निर्माण हुआ है। 1.3 इतिहास से सीख, नैतिकता एवं नेतृत्व के आदर्श। अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संवाद में नैतिकता, सेवा भावना और दूरदर्शिता की झलक दिखाई देती है, जो आज के नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नैतिक नेतृत्व के सिद्धांत युद्ध के दौरान और बाद में अपनाई गई कूटनीतिक नीतियां, सामूहिक भागीदारी तथा पारस्परिक विश्वास के आदर्श आज के प्रबंधन मॉडल में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। संवाद और समझौता विवादों और मतभेदों के बावजूद बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने का यह मॉडल आधुनिक राजनीति एवं संगठनात्मक प्रबंधन में भी अपनाया जा रहा है। 2. सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण और तकनीकी नवाचार। 2.1 युद्ध के बाद के विकासात्मक कदम। युद्ध के विनाश के बाद पुनर्निर्माण के लिए राजपूत शासकों ने व्यापक प्रयास किए, जिनमें बुनियादी ढांचा, कृषि, व्यापार और सामाजिक कल्याण शामिल थे। बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण युद्ध के पश्चात सड़कों, पुलों, नगर नियोजन और सार्वजनिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए नई तकनीकों और स्थानीय कारीगरों का सहयोग लिया गया। कृषि और व्यापार में सुधार। कृषि में आई बाधाओं को दूर करने के लिए सिंचाई प्रणाली, आधुनिक कृषि तकनीकें एवं व्यापारिक मार्गों का पुनर्निर्माण किया गया। इससे क्षेत्रीय समृद्धि और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई। सामाजिक कल्याण। लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सुधार के लिए पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों का संयोजन किया गया, जिससे समाज में समरसता बनी रही। 2.2 तकनीकी नवाचार और डिजिटल युग में इतिहास। आज के डिजिटल युग में इतिहास के अध्ययन में तकनीकी नवाचार ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। डिजिटल अभिलेखागार और संग्रह। ऐतिहासिक दस्तावेज, पुरातात्विक अवशेष और स्मारकों को डिजिटल रूप में संरक्षित करके शोधकर्ताओं तक उनकी सहज पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। यह तकनीक इतिहास के नए आयाम खोलती है और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करती है। आभासी प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक मंच। विभिन्न शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान अब आभासी प्रदर्शनी, ऑनलाइन संग्रहालय और डिजिटल मंचों के माध्यम से अकबर राजपूत विरासत को व्यापक दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इससे युवाओं में इतिहास के प्रति रुचि बढ़ रही है और उन्हें अतीत से सीखने का अवसर मिल रहा है। स्मार्ट अनुसंधान उपकरण। आधुनिक अनुसंधान उपकरण और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करके नए शोध मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जो अतीत के अनुभवों को आधुनिक नीति निर्माण में योगदान देने योग्य बनाते हैं। 2.3 आर्थिक विकास में सांस्कृतिक विरासत का योगदान। अकबर राजपूत विरासत आज के पर्यटन, सांस्कृतिक उद्योग एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐतिहासिक पर्यटन। राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में राजपूत किले, महल, स्मारक और संग्रहालय पर्यटन उद्योग का एक अहम हिस्सा हैं। ये स्थल न केवल आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी जीवंत बनाए रखते हैं। स्थानीय शिल्प और कारीगरी। राजपूत शिल्पकारों की पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक डिजाइन एवं तकनीकी नवाचार के साथ जोड़कर एक नया आर्थिक मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय उद्योगों में नवाचार और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। सांस्कृतिक उत्सव एवं मेला। नियमित अंतराल पर आयोजित सांस्कृतिक उत्सव और मेलों के माध्यम से न केवल ऐतिहासिक विरासत का जश्न मनाया जाता है, बल्कि इनसे स्थानीय समुदायों में एकता और सहयोग की भावना भी प्रबल होती है। 3. आधुनिक नेतृत्व में ऐतिहासिक सबक, नैतिकता, कूटनीति और सामूहिक भागीदारी।
3.1 नैतिक नेतृत्व और सेवा भावना। अकबर के राणा जी की कहानियां आज के नेताओं के लिए नैतिकता, कूटनीति और सेवा भावना के आदर्श प्रस्तुत करती हैं। आदर्श नैतिकता राजपूत शासकों की वीरता, आत्मनियंत्रण और नैतिक दायित्व ने उन्हें अतीत में एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। ये नैतिक सिद्धांत आज के संगठनों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सेवा की भावना अकबर की दूरदर्शिता में निहित सेवा भाव और राजपूतों की लोक कल्याण की नीतियां आज के प्रबंधन मॉडल में सामूहिक भागीदारी और कर्मचारी कल्याण के आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। कूटनीतिक समाधान विवादों और मतभेदों को बातचीत एवं समझौते के माध्यम से सुलझाने का दृष्टिकोण आधुनिक राजनीतिक और कॉरपोरेट प्रबंधन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। 3.2 सामूहिक भागीदारी और सहयोगी मॉडल। अकबर राजपूत संबंधों में सामूहिक भागीदारी का सिद्धांत आज भी नेतृत्व के आधुनिक मॉडलों में प्रतिध्वनित होता है। बहुविभागीय सहयोग अकबर ने अपने दरबार में विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्वानों, कलाकारों और राजपूत शासकों को शामिल करके एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें सामूहिक भागीदारी को सर्वोपरि माना गया। टीम वर्क और संगठनात्मक विविधता। आधुनिक संगठनों में टीम वर्क, विविधता में एकता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है, जो सीधे तौर पर अकबर के आदर्शों से प्रेरित है। सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन। क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्थानीय नीति निर्माण में राजपूत शासकों के अनुभवों को आधुनिक शासन प्रणालियों में एक उदाहरण के रूप में अपनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों में भागीदारी एवं जवाबदेही बढ़ती है। 3.3 विवादों से सीख और समस्या समाधान। इतिहास में हुए विवाद, मतभेद एवं बहसें आज के समस्या समाधान के आधुनिक मॉडल में भी अपना योगदान देती हैं। संवाद और कूटनीति का महत्व। अकबर और राजपूत शासकों के बीच हुए वार्तालाप एवं समझौते यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी जटिल समस्या का समाधान बातचीत, विश्वास और कूटनीतिक समझौते से निकाला जा सकता है। विवादों से सीख। विवादों के विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करके आधुनिक प्रबंधक यह सीख सकते हैं कि विभिन्न मतभेदों को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है, जिससे संगठनात्मक और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। समूह चर्चा एवं विचार विमर्श। आज के संगठनों में नियमित रूप से आयोजित समूह चर्चा, विचार विमर्श और फीडबैक सत्र विवादों को सुलझाने एवं सामूहिक समाधान खोजने में सहायक सिद्ध होते हैं। 4. शैक्षिक और अनुसंधान पहलें। इतिहास से भविष्य तक का सेतु। 4.1 शैक्षिक पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक विरासत का समावेश। अकबर राजपूत संगम के इतिहास को विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शोध केंद्रों में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का अद्यतन कई शैक्षिक संस्थान अब इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं प्रबंधन में अकबर राजपूत संबंधों पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जिससे छात्र अतीत के अनुभवों से सीखकर नैतिकता, नेतृत्व एवं कूटनीतिक रणनीतियों को समझ सकें। इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन। इतिहास के साथ साथ आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक अध्ययन के सम्मिलन से एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया जा रहा है, जो छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत ज्ञान प्रदान करता है। अनुसंधान परियोजनाएं। छात्र एवं शोधकर्ता अकबर राजपूत विरासत से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक अवशेषों और साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन कर नए दृष्टिकोण विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 4.2 डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवाचार। आधुनिक तकनीकी नवाचार ने इतिहास के अध्ययन एवं संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। डिजिटल संग्रहालय, ऑनलाइन संग्रहालय एवं डिजिटल अभिलेखागारों के माध्यम से अतीत की विरासत को विश्वभर के शोधकर्ताओं और आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे इतिहास के अनुभवों को व्यापक दर्शकों तक ले जाया जा सके। आभासी वास्तविकता, वीआर एवं संवर्धित वास्तविकता
AR इन तकनीकों का उपयोग करके ऐतिहासिक स्थलों और किलों का आभासी दौरा कराया जा रहा है, जिससे लोगों को अतीत की झलक एक नए रूप में देखने का अवसर मिलता है। डेटा एनालिटिक्स एवं शोध उपकरण आधुनिक अनुसंधान उपकरणों के माध्यम से ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करके नए शोध मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जो अतीत के अनुभवों को आधुनिक नीति निर्माण एवं सामाजिक सुधार में लागू करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। 4.3 सांस्कृतिक संरक्षण एवं पर्यटन में योगदान। अकबर राजपूत विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में पर्यटन उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सांस्कृतिक पर्यटन राजपूत महलों, किलों, स्मारकों एवं संग्रहालयों में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव, मेले एवं प्रदर्शनियां न केवल आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति एवं परंपरा को जीवंत बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। इन विरासत स्थलों के संरक्षण से स्थानीय कारीगरों, कलाकारों एवं व्यवसायियों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास, प्रेरणा एवं सीख का स्रोत भी है। सच्चा नेतृत्व। उनके अनुभव हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल सैन्य विजय या राजनीतिक सत्ता तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें नैतिकता, कूटनीतिक सूझबूझ, सहयोग एवं सेवा भावना भी निहित होती है। भविष्य के लिए प्रेरणा। अतीत के अनुभवों को अपनाकर आज के समाज में नवाचार, तकनीकी उन्नति एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एक समृद्ध, न्यायसंगत एवं एकीकृत राष्ट्र का निर्माण संभव है। एक समृद्ध विरासत। अकबर राजपूत संबंधों का यह विस्तृत इतिहास हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, पारस्परिक समझ, संवाद एवं सहयोग से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। समापन। इस विस्तृत भाग में हमने इतिहास के उन गहरे आयामों पर विचार किया, जहां अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों की विरासत आज के समाज में एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। यह भाग दर्शाता है कि कैसे अतीत के अनुभव, नैतिकता, नेतृत्व एवं कूटनीतिक सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में ढालकर भविष्य के लिए एक सुदृढ़ नींव तैयार की जा सकती है। इतिहास से सीख। हमें अतीत के संघर्षों, समझौतों एवं बहसों से यह सीख मिलती है कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए संवाद और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिक नवाचार। डिजिटल युग एवं तकनीकी नवाचार के माध्यम से इतिहास के ज्ञान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा एवं दिशा मिलती है। भविष्य का मॉडल। शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में एकीकृत प्रयासों से एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सकता है जो स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास और समरसता को सुनिश्चित करे। अंततः अकबर के राणा जी की विरासत हमें यह संदेश देती है कि सच्चा नेतृत्व, नैतिकता और सहयोग ही समाज के समग्र उत्थान की कुंजी हैं। इतिहास के इन प्रेरक अध्यायों से हमें यह सीख मिलती है कि जब विभिन्न संस्कृतियां, विचार और अनुभव एक साथ आते हैं तो एक समृद्ध, न्यायसंगत और नवाचारी समाज का निर्माण संभव है। यह भाग न केवल अतीत की गहराई में झांकता है, बल्कि भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर एक उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकें। यह विस्तृत भाग अकबर के राणा जी के इतिहास, विवाद, चुनौतियों, तकनीकी नवाचार और आधुनिक नेतृत्व के सिद्धांतों पर एक व्यापक विमर्श प्रस्तुत करता है, जो अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आशा है कि यह लेख पाठकों को न केवल इतिहास के उन प्रेरक अध्यायों से जोड़ता है, बल्कि आधुनिक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश एवं नवाचार के मॉडल भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अकबर के राणा जी का अगला भाग हमें यह दर्शाता है कि कैसे अतीत के अनुभव, नैतिकता, कूटनीति एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन और विकास की राह प्रशस्त की जा सकती है।
यह भाग इतिहास, विवाद, चुनौतियां और नवाचार के माध्यम से आज के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक समृद्ध विरासत के रूप में प्रकट होता है, जो आने वाले समय में भी प्रेरणा एवं दिशा प्रदान करता रहेगा। प्रेरणा एवं सीख का स्रोत भी है। सच्चा नेतृत्व। उनके अनुभव हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल सैन्य विजय या राजनीतिक सत्ता तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें नैतिकता, कूटनीतिक सूझबूझ, सहयोग एवं सेवा भावना भी निहित होती है। भविष्य के लिए प्रेरणा। अतीत के अनुभवों को अपनाकर आज के समाज में नवाचार, तकनीकी उन्नति एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एक समृद्ध, न्यायसंगत एवं एकीकृत राष्ट्र का निर्माण संभव है। एक समृद्ध विरासत। अकबर राजपूत संबंधों का यह विस्तृत इतिहास हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, पारस्परिक समझ, संवाद एवं सहयोग से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। समापन। इस विस्तृत भाग में हमने इतिहास के उन गहरे आयामों पर विचार किया जहां अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों की विरासत आज के समाज में एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। यह भाग दर्शाता है कि कैसे अतीत के अनुभव, नैतिकता, नेतृत्व एवं कूटनीतिक सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में ढालकर भविष्य के लिए एक सुदृढ़ नींव तैयार की जा सकती है। इतिहास से सीख। हमें अतीत के संघर्षों, समझौतों एवं बहसों से यह सीख मिलती है कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए संवाद और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिक नवाचार, डिजिटल युग एवं तकनीकी नवाचार के माध्यम से इतिहास के ज्ञान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा एवं दिशा मिलती है। भविष्य का मॉडल शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में एकीकृत प्रयासों से एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सकता है जो स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास और समरसता को सुनिश्चित करे। अंततः अकबर के राणा जी की विरासत हमें यह संदेश देती है कि सच्चा नेतृत्व, नैतिकता और सहयोग ही समाज के समग्र उत्थान की कुंजी हैं। इतिहास के इन प्रेरक अध्यायों से हमें यह सीख मिलती है कि जब विभिन्न संस्कृतियां, विचार और अनुभव एक साथ आते हैं तो एक समृद्ध, न्यायसंगत और नवाचारी समाज का निर्माण संभव है। यह भाग न केवल अतीत की गहराई में झांकता है, बल्कि भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर एक उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकें। यह विस्तृत भाग अकबर के राणा जी के इतिहास, विवाद, चुनौतियों, तकनीकी नवाचार और आधुनिक नेतृत्व के सिद्धांतों पर एक व्यापक विमर्श प्रस्तुत करता है, जो अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आशा है कि यह लेख पाठकों को न केवल इतिहास के उन प्रेरक अध्यायों से जोड़ता है, बल्कि आधुनिक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश एवं नवाचार के मॉडल भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अकबर के राणा जी का अगला भाग हमें यह दर्शाता है कि कैसे अतीत के अनुभव, नैतिकता, कूटनीति एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन और विकास की राह प्रशस्त की जा सकती है। यह भाग इतिहास, विवाद, चुनौतियां और नवाचार के माध्यम से आज के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक समृद्ध विरासत के रूप में प्रकट होता है, जो आने वाले समय में भी प्रेरणा एवं दिशा प्रदान करता रहेगा। नीचे अकबर के राणा जी विषय के अगले भाग में एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो पहले भाग में उठाए गए मुद्दों, इतिहास, कूटनीतिक समझौते, सामाजिक आर्थिक सुधार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के पहलुओं को और गहराई से समझने तथा आधुनिक संदर्भ में उनके महत्व का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अगला भाग 2 भी लगभग 5000 शब्दों में विस्तृत है, जिससे पाठकों को विषय की गहराई और व्यापकता का एक और आयाम देखने को मिलेगा। अगला भाग अकबर के राणा जी, विरासत, चुनौतियां और आधुनिक परिप्रेक्ष्य। प्रस्तावना।
इतिहास के उस विशाल मंच पर जहां अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों ने न केवल तत्कालीन राजनीति और समाज को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य प्रेरणा प्रदान की, वहीं इन संबंधों की गहराई और बहुआयामिता का अध्ययन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस भाग में हम अकबर के राणा जी की विरासत, उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां, उनके नेतृत्व के सिद्धांत और आधुनिक भारत में उनके योगदान के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस भाग में उन चुनौतियों और संघर्षों की चर्चा की जाएगी जिनका सामना राजपूत शासकों को करना पड़ा और किस प्रकार उन्होंने इन चुनौतियों का समाधान कूटनीति, साहस और सामूहिक सहयोग के माध्यम से किया। एक ऐतिहासिक संदर्भ और विरासत की पुनः समीक्षा। 1.1 अकबर और राजपूत शासकों के मध्य संतुलन। अकबर के शासन के पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार राजपूत शासकों के साथ प्रारंभिक संघर्ष के बाद समझौते, विवाह और सामरिक गठबंधनों के माध्यम से एक स्थायी संतुलन स्थापित हुआ। इस संतुलन में राजपूतों की स्वायत्तता और अकबर की केंद्रीकृत प्रशासनिक नीतियां दोनों का मिश्रण देखा गया। संतुलन का महत्व। यह संतुलन केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी व्यापक प्रभाव छोड़ गया। राजपूत शासक न केवल अपनी परंपराओं को जीवित रख सके, बल्कि मुगल दरबार की नवीनतम तकनीकों और नीतियों का भी लाभ उठाया, जिससे उनके राज्यों में समृद्धि और विकास संभव हुआ। 1.2 राजपूतों की वीरता और नेतृत्व कौशल। राजपूत शासकों की वीरता, साहस और नेतृत्व कौशल ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। उनके द्वारा अपनाए गए कूटनीतिक उपायों, सामाजिक सुधारों और आर्थिक प्रबंधन की नीतियां आज भी नेतृत्व के आदर्श माने जाते हैं। कूटनीतिक रणनीति। राजपूतों ने युद्ध के दौरान भी अकबर के साथ कूटनीतिक समझौते किए, जिससे सामरिक संतुलन कायम रखा जा सका। यह रणनीतिक चतुराई भविष्य में भी अनेक राजनेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। सामूहिक सहयोग। चाहे वह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की चुनौतियां हो या सामाजिक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता, राजपूत शासकों ने सामूहिक प्रयासों और लोक कल्याण योजनाओं के माध्यम से अपने राज्य को फिर से संवारने में सफलता पाई। 1.3 विरासत के आधुनिक आयाम। अकबर के राणा जी की विरासत का प्रभाव आधुनिक भारत में भी देखा जा सकता है। प्रशासनिक नीतियां, सांस्कृतिक आदान प्रदान की परंपरा और सामाजिक न्याय की अवधारणा आज भी भारतीय समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आधुनिक प्रशासन में योगदान। आज के सरकारी ढांचे में स्थानीय शासन के महत्व को देखते हुए राजपूत शासकों के अनुभव और प्रशासनिक नीतियां मार्गदर्शक के रूप में सामने आती हैं। सांस्कृतिक समागम। भारतीय कला, साहित्य, संगीत और स्थापत्य में अकबर राजपूत संगम की झलक आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह मिलाजुला स्वरूप समाज में विविधता एवं एकता का संदेश देता है। 2. चुनौतियां और संघर्ष। युद्ध, कूटनीति और पुनर्निर्माण। 2.1 युद्ध के मैदान से कूटनीति तक। राजपूत शासकों और अकबर के बीच संघर्ष के शुरुआती दौर में अक्सर प्रतिद्वंद्विता, रणनीतिक युद्ध और सैन्य टकराव हुए। लेकिन समय के साथ कूटनीतिक वार्तालाप और समझौते ने इन टकरावों को पॉलिटिकल संतुलन में बदल दिया। रणनीतिक समझौते। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने सामरिक ज्ञान, आधुनिक हथियारों और पारंपरिक युद्धनीति का संयोजन करते हुए समझौते किए। इससे न केवल सामरिक संतुलन बना रहा, बल्कि युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए भी आधार तैयार हुआ। कूटनीतिक वार्तालाप। अकबर की दूरदर्शिता और राजपूत शासकों की समझदारी ने कूटनीतिक वार्तालाप को संभव बनाया, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध की तीव्रता को कम कर स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2.2 सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौतियां। युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के कई पहलुओं का सामना करना पड़ा।
विनाश और आंशिक निराशा के बीच अकबर के राणा जी ने अपने राज्यों में पुनर्निर्माण की कई योजनाओं की शुरुआत की। बुनियादी ढांचे का निर्माण युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण में सबसे पहले बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करना अत्यंत आवश्यक था। राजपूत शासकों ने सड़कों, पुलों और नगर नियोजन में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए। कृषि और व्यापार में सुधार युद्ध के कारण कृषि के क्षेत्र में आई कठिनाइयों को दूर करने हेतु सिंचाई प्रणाली और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया गया। व्यापारिक मार्गों का पुनर्निर्माण भी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण था। सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी सुधारात्मक कदम उठाए गए। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आधुनिक प्रबंधन की नीतियों का संयोजन किया गया, जिससे समाज में समरसता बनी रही। 2.3 पुनर्निर्माण के लिए कूटनीतिक प्रयास। राजनीतिक समझौते और सामरिक गठबंधन के साथ साथ पुनर्निर्माण के दौरान भी कूटनीतिक प्रयास जारी रहे। पारिवारिक और वैवाहिक गठबंधन। अकबर और राजपूत शासकों ने वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से पारस्परिक विश्वास और सहयोग को प्रबल किया। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राज्यीय स्तर पर भी एकता और स्थिरता का प्रतीक था। आंतरिक और बाह्य नीति में सामंजस्य। युद्ध के पश्चात न केवल आंतरिक नीति में सुधार हुआ बल्कि बाह्य नीति में भी राजपूत शासकों और अकबर के दरबार के बीच सामंजस्य कायम रहा। इससे न केवल सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी विकास के अवसर बढ़े। 3. सांस्कृतिक समागम, परंपरा और आधुनिकता का संगम। 3.1 कला, संगीत और साहित्य में आदान प्रदान। अकबर के दरबार में राजपूत शासकों की उपस्थिति ने भारतीय कला और संस्कृति में नया आयाम जोड़ा। राजपूत चित्रकला का प्रभाव। राजपूत चित्रकला, जो अपनी जीवंतता, रंगों की विविधता और गहन कथानकों के लिए प्रसिद्ध है, मुगल चित्रकला के साथ मिलकर एक समृद्ध शैली का निर्माण कर गई। इस मिश्रण ने भारतीय चित्रकला को नई पहचान दी। संगीत और नृत्य का संगम। मुगल और राजपूत संगीत के बीच के आदान प्रदान ने लोक संगीत में नवीन प्रयोगों का जन्म दिया। राजपूत लोकगीत, जो वीर गाथाओं और सामाजिक कथाओं से भरपूर थे, मुगल संगीत की शास्त्रीय शैली के साथ मिलकर एक नया संगीत रूप प्रस्तुत करते थे। साहित्य में बहुरंगी प्रभाव। अकबर के दरबार में राजपूत कवियों, लेखक और विद्वानों की उपस्थिति से साहित्यिक आदान प्रदान हुआ। इससे दोनों सभ्यताओं के साहित्य में आपसी प्रेरणा का संचार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई महान कृतियां रची गईं। 3.2 स्थापत्य कला और शिल्प के क्षेत्र में सहयोग। अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला और शिल्प के क्षेत्र में राजपूतों का योगदान उल्लेखनीय रहा। मुगल स्थापत्य में राजपूत शैली। राजपूत शिल्पकारों ने मुगल स्थापत्य में अपने पारंपरिक डिजाइन और सजावट की शैली को जोड़ा। यह मिश्रण स्थापत्य कला में एक नवीन दिशा प्रदान करता था, जिसमें नक्काशी, रंगों और वास्तुशिल्प के तत्व सामंजस्यपूर्ण ढंग से एकीकृत थे। शिल्प और कारीगरी में नवाचार। राजपूत शिल्पकारों ने अपने कलात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए मुगल दरबार में नए नवाचार किए। इन नवाचारों ने न केवल कलात्मक शैली को समृद्ध किया बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा दिया। 3.3 सांस्कृतिक आदान प्रदान के सामाजिक प्रभाव। सांस्कृतिक आदान प्रदान से समाज में पारस्परिक समझ और सहिष्णुता की भावना प्रबल हुई। धर्मनिरपेक्षता और विविधता का संदेश। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता एवं राजपूतों के पारंपरिक मूल्यों के संगम ने समाज में धर्मनिरपेक्षता, समानता और विविधता के आदर्शों को बढ़ावा दिया। यह आदर्श आज भी भारतीय सामाजिक तानेबाने में जीवंत हैं। सामाजिक सुधार और लोक संस्कृति। कला, संगीत और साहित्य में हुए आदान प्रदान ने न केवल शाही दरबार में बल्कि आम जनता में भी सामाजिक सुधार के संदेश फैलाए। लोक संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाजों में यह नया दृष्टिकोण देखने को मिला, जिसने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया।
4. नेतृत्व के सिद्धांत, प्रेरणा के स्रोत और आधुनिक प्रबंधन में प्रभाव। 4.1 अकबर के नेतृत्व के गुण। अकबर का नेतृत्व गुण आज भी प्रशंसनीय है। उनकी दूरदर्शिता, उदारता और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। दूरदर्शिता और नवाचार। अकबर ने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि प्रशासन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी नवाचार को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां और सुधार आज के आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों में भी परिलक्षित होते हैं। सामूहिक भागीदारी। अकबर ने अपने दरबार में विभिन्न पंथों और समुदायों के विद्वानों, कलाकारों और शासकों को शामिल करके एक सामूहिक नेतृत्व शैली अपनाई। यह शैली आज के विविध संगठनों में भी सहयोग और समन्वय का आदर्श बनी हुई है। 4.2 राजपूतों के नेतृत्व में पारंपरिक मूल्य। राजपूत शासकों का नेतृत्व पारंपरिक मूल्यों, वीरता और नैतिकता पर आधारित था। साहस और आत्मनियंत्रण। राजपूतों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार आत्मनियंत्रण, साहस और नैतिक मूल्यों के साथ नेतृत्व किया जा सकता है। ये गुण आज के व्यापार, राजनीति और समाज में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नैतिक दायित्व और सेवा भावना। राजपूत शासकों ने अपने प्रजा के कल्याण के लिए न केवल युद्ध के दौरान बल्कि शांति के समय भी अनेक सुधारात्मक कदम उठाए। इस नैतिक दायित्व और सेवा भावना ने उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। 4.3 आधुनिक प्रबंधन में इतिहास से सीख। अकबर के राणा जी के द्वारा अपनाए गए नेतृत्व सिद्धांत और प्रशासनिक नीतियां आधुनिक प्रबंधन में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। विविधता में एकता। विभिन्न समुदायों, धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को एक मंच पर लाकर काम करना आधुनिक प्रबंधन में टीम वर्क और संगठनात्मक विविधता के लिए प्रेरणा स्रोत है। कूटनीति और समस्या समाधान। युद्ध और संघर्ष के दौरान अपनाई गई कूटनीतिक नीतियां आज के विवाद समाधान और प्रबंधन में भी उपयोगी सिद्ध होती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, सामूहिक प्रयास और समझौते से उसका समाधान निकाला जा सकता है। 5. आधुनिक भारत में अकबर राजपूत संगम की भूमिका। 5.1 सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में प्रभाव। अकबर और राजपूत शासकों के बीच के संबंधों का प्रभाव आज के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भी देखा जा सकता है। विविधता का आदर्श। भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक ढांचे में विभिन्न समुदायों, भाषाओं और धर्मों का मेल देखने को मिलता है, जो अकबर की सहिष्णुता और राजपूतों की पारंपरिक एकता के आदर्शों से प्रेरित है। स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण। आज के क्षेत्रीय शासन में राजपूत शासकों द्वारा अपनाई गई स्वायत्तता और स्थानीय नीतियां अपना प्रभाव छोड़ चुकी हैं, जिससे विकेंद्रीकरण और स्थानीय विकास में तेजी आई है। 5.2 सांस्कृतिक पुनरुत्थान और नवाचार। आधुनिक कला, साहित्य, संगीत एवं स्थापत्य में अकबर राजपूत संगम की छाप आज भी साफ नजर आती है। नए कलाकार और साहित्यकार। युवा पीढ़ी ने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए ऐसी कलात्मक अभिव्यक्तियां विकसित की हैं, जिनमें पारंपरिक राजपूत शैली और मुगल नवाचार का संगम देखने को मिलता है। यह न केवल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है, बल्कि आधुनिकता के साथ परंपरा को भी जोड़ता है। स्थापत्य और शिल्प में नवाचार। आधुनिक स्थापत्य में राजपूत शिल्प और मुगल डिजाइन का मिश्रण नए रूप में प्रस्तुत हो रहा है, जिससे शहरों और सार्वजनिक स्थलों में एक अनूठा कलात्मक सौंदर्य उभर कर आया है। 5.3 शिक्षा, अनुसंधान एवं पर्यटन में योगदान। अकबर और राजपूतों के इतिहास को लेकर शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान केंद्र और पर्यटन स्थलों ने भी इस विरासत का संरक्षण और प्रचार प्रसार किया है। शैक्षिक शोध। विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान केंद्रों में अकबर राजपूत संगम पर आधारित शोध कार्य जारी हैं,
जिनसे इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझने में नई दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं। सांस्कृतिक पर्यटन राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में राजपूत किलों, महलों और स्मारकों के माध्यम से इतिहास प्रेमियों को आकर्षित किया जा रहा है। ये स्थल न केवल ऐतिहासिक स्मृतियों को जीवंत रखते हैं, बल्कि आधुनिक पर्यटन उद्योग में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 6. चुनौतियां, विवाद और समकालीन चर्चा। 6.1 इतिहास की पुनर्व्याख्या और विवाद। अकबर के राणा जी की कहानियों पर विभिन्न मत और विवाद भी प्रचलित हैं। इतिहासकार, शोधकर्ता और आम जनता के बीच समय समय पर अकबर और राजपूत शासकों के संबंधों की पुनर्व्याख्या पर बहस होती रही है। विवादास्पद पहलू, कुछ शोधकर्ता अकबर की उदार नीतियों को सराहते हैं, तो कुछ राजपूत शासकों की स्वतंत्रता और वीरता पर अधिक जोर देते हैं। ये बहसें न केवल इतिहास के प्रति लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाती हैं, बल्कि आधुनिक राजनीतिक विमर्श में भी इन कहानियों का पुनरावलोकन होता है। इतिहास में संतुलन। इन विवादों के बावजूद अकबर राजपूत संबंधों के संतुलित चित्र को समझना आवश्यक है। इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों का संगम ही एक समृद्ध विरासत का आधार बनता है। 6.2 समकालीन विमर्श में नैतिकता और आदर्श। समकालीन समाज में अकबर के राणा जी की कहानियां नैतिकता, नेतृत्व और आदर्शों के संदर्भ में भी पुनर्विचार का विषय बनी हुई हैं। नैतिक शिक्षा। आज के युवाओं और नेताओं के लिए इन कहानियों में निहित नैतिकता, साहस और कूटनीतिक सूझबूझ आज भी प्रेरणास्पद हैं। इन आदर्शों के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि कैसे आपसी समझ और सहयोग से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। आदर्श नेतृत्व। आधुनिक राजनीति में भी अकबर के नेतृत्व और राजपूतों के आत्मबल के आदर्शों को रेखांकित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नेतृत्व केवल सत्ता या सैन्य विजय तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के व्यापक हित में निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हो। 6.3 आधुनिक शोध और नवाचार की दिशा में सुझाव। अकबर और राजपूत शासकों के इतिहास से जुड़ी कहानियों पर निरंतर शोध और विमर्श आज भी चल रहा है। नए शोध के पहलू। नवीन शोधकर्ता इतिहास के उन आयामों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें पारंपरिक दृष्टिकोण से अनदेखा कर दिया गया था। यह शोध हमें यह बताने में सहायक हो रहा है कि कैसे अकबर के राणा जी ने न केवल तत्कालीन संघर्षों में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवाचार के सुझाव। इतिहास से सीख लेकर आधुनिक संस्थान, विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक केंद्र ऐसे नवाचारों पर काम कर रहे हैं जो पारंपरिक आदर्शों के साथ आधुनिक तकनीक और प्रबंधन सिद्धांतों को जोड़ते हैं। यह दृष्टिकोण भविष्य में समाज को और अधिक प्रगतिशील एवं एकीकृत बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। 7. निष्कर्ष। विरासत का समकालीन संदर्भ और भविष्य की राह। 7.1 अकबर राजपूत संबंधों का समग्र प्रभाव। इस विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अकबर के राणा जी के द्वारा स्थापित कूटनीतिक समझौते, सामाजिक आर्थिक सुधार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भारतीय सभ्यता को एक समृद्ध और विविध दृष्टिकोण दिया। इतिहास से सीख। ये कहानियां हमें यह संदेश देती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी आपसी समझ, सहयोग और नैतिक नेतृत्व से समाज को स्थिरता और विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। सांस्कृतिक विरासत। अकबर और राजपूत शासकों का यह संगम आज भी भारतीय कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य में जीवंत है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत बनाता है। 7.2 आधुनिक संदर्भ में प्रेरणा का स्रोत। अकबर के राणा जी की कहानियां आज के नेताओं, प्रशासकों और समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा का एक अमूल्य स्रोत हैं। नेतृत्व के आदर्श। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल युद्ध या सत्ता में नहीं, बल्कि नैतिकता,
सेवा भावना और सामाजिक न्याय में भी निहित है। समकालीन प्रबंधन आधुनिक संगठनों में भी इन आदर्शों को अपनाकर एक समावेशी, विविधता भरा और सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला प्रबंधन मॉडल विकसित किया जा सकता है। 7.3 भविष्य की राह और अनुसंधान की दिशा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इतिहास के इन प्रेरक अध्यायों का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनुसंधान का विस्तार। अकबर राजपूत संबंधों पर निरंतर शोध और अध्ययन से हमें इतिहास के उन अनदेखे पहलुओं का भी ज्ञान होता है जो भविष्य में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। आधुनिक नवाचार इतिहास से प्रेरणा लेकर आज के नवाचार और तकनीकी प्रगति के साथ इन आदर्शों को मिलाकर एक ऐसा समाज रचा जा सकता है जहां विविधता, सहयोग और सामूहिक समृद्धि का संदेश सर्वोपरि हो। समापन विचार। अकबर के राणा जी के इतिहास का अगला भाग हमें यह दर्शाता है कि कैसे एक समय में वीरता, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने न केवल तत्कालीन राजनैतिक परिदृश्य को आकार दिया, बल्कि आज के आधुनिक समाज के आधार भी रखे। अकबर और राजपूत शासकों के बीच का यह संगम, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या कूटनीतिक वार्तालाप में, हमें यह सिखाता है कि विविधता में एकता और सहयोग से ही स्थायी विकास संभव है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमने उन चुनौतियों, संघर्षों और पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जिन्होंने अकबर के राणा जी के योगदान को इतिहास में अमर कर दिया। साथ ही आधुनिक संदर्भ में इन कहानियों के महत्व, नैतिक शिक्षा और नेतृत्व के आदर्शों की चर्चा की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इतिहास केवल अतीत का ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। आशा है कि यह अगला भाग पाठकों को विषय के गहन आयामों से अवगत कराते हुए इतिहास के उन प्रेरक अध्यायों की पुनः समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा, जो आज के समाज को नई दिशा और ऊर्जा देने में सक्षम हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व और सहयोग तभी संभव है जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, नैतिकता और सामाजिक समझ को आत्मसात करते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना मिलजुल कर करें। इस प्रकार अकबर के राणा जी का अगला भाग न केवल उनके ऐतिहासिक योगदान का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि कैसे इन आदर्शों को अपनाकर आधुनिक समाज में एक समृद्ध, न्यायसंगत और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इतिहास से सीखे गए ये सबक आज के युग में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि अतीत में थे, और आने वाले समय में भी ये प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। नीचे प्रस्तुत लेख अकबर के राणा जी, संघर्ष, सौहार्द और इतिहास की धारा शीर्षक से एक व्यापक विश्लेषण है, जिसमें मुगल सम्राट अकबर और उनके समय के विभिन्न राजपूत शासकों तथा राणा उपाधि से संबोधित वीर पुरुषों के बीच के संबंध, संघर्ष और सामंजस्य का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह लेख लगभग 5000 शब्दों में लिखा गया है और इसमें ऐतिहासिक घटनाओं, नीतियों, युद्धों, राजनैतिक सामंजस्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोनों पक्षों के दीर्घकालिक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में मुगल काल और राजपूत शासकों का आपसी संवाद एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मुगल सम्राट अकबर की दूरदर्शिता, उदार नीतियां और राजपूत शासकों का वीरता एवं स्वाभिमान दोनों ने मिलकर एक ऐसी परिदृश्य रची जहां युद्ध की तलवारें और समझौते की मेज एक साथ सजती थीं। अकबर के राणा जी की उपाधि से अभिप्रेत उस समय के वे वीर शासक हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान और परंपरा के साथ साथ अकबर की राजनीतिक नीतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह लेख उनके संघर्ष, सौहार्द और आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। मुगल सम्राट अकबर का उदय और राजपूत राजनीति। अकबर का प्रारंभिक जीवन और शासन नीति। अकबर, जिन्हें विश्व इतिहास में एक प्रगतिशील सम्राट के रूप में जाना जाता है,
ने 1556 में सिंहासन संभाला। उनके शासन में प्रशासनिक सुधार, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक समावेशिता की नीतियां अपनाई गईं। अकबर ने न केवल हिंदू मुस्लिम सामंजस्य की मिसाल पेश की, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, कलाकार और योद्धाओं को अपने दरबार में स्थान देकर एक समृद्ध सभ्यता की स्थापना की। उनकी नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम राजपूत शासकों के साथ संबंध था। राजपूतों की वीरता, निष्ठा और परंपरा को देखते हुए अकबर ने उन्हें अपनी सेना में महत्वपूर्ण पद दिए और कई राजपूत शासकों को उच्च स्तर पर सम्मानित किया। उनके इस कदम से मुगल साम्राज्य में एक विविध और शक्तिशाली प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ। राजपूत शासकों का गौरवशाली इतिहास। राजपूत शासक सदियों से अपने आदर्शों, वीरता और स्वाधीनता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके ऐतिहासिक संघर्ष, आदर्शों और पराक्रम की कहानियां आज भी लोगों के मन में प्रेरणा जगाती हैं। राणा उपाधि का प्रयोग प्रमुख रूप से मेवाड़, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के वीर शासकों के लिए किया जाता था। इन राणा शासकों ने अपने राज्य की स्वतंत्रता, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए अपार बलिदान दिए। अकबर और राजपूतों के बीच संबंध, संघर्ष से सौहार्द तक। आरंभिक संघर्ष और युद्ध। अकबर के शासन के आरंभिक वर्षों में राजपूत शासकों के साथ संबंध मुख्यतः संघर्ष और विरोधाभास से भरे थे। विशेष रूप से मेवाड़ के महाराणा प्रताप का उल्लेख करना अनिवार्य है। महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्रता के लिए अनगिनत युद्ध किए। उनकी हिम्मत और अदम्य साहस ने इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ी। युद्ध के मैदान में अकबर ने राजपूतों के साथ कई बार संघर्ष किया, परंतु साथ ही कुछ राजपूत शासक अकबर के साथ समझौते के रास्ते भी अपनाते दिखे। इस द्वंद्वात्मक स्थिति में कभी युद्ध के मैदान में तलवार की टकराहट सुनाई देती थी तो कभी दरबार में समझौते की चर्चा। सौहार्दपूर्ण संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अकबर की दूरदर्शिता यह थी कि युद्ध के अतिरिक्त भी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक आदान प्रदान संभव हो सकता है। उन्होंने राजपूत शासकों के साथ विवाह, दहेज और राजनीतिक गठबंधनों के माध्यम से एक स्थायी संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। कई राजपूत शासकों को अकबर के दरबार में सम्मानित पद दिए गए, जिससे राजपूतों ने मुगल प्रशासन के साथ तालमेल बैठाया। इन प्रयासों का उद्देश्य था एक ऐसी समृद्ध सभ्यता का निर्माण करना जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मतभेदों को पार करते हुए एक समृद्ध, एकीकृत समाज की स्थापना हो सके। अकबर के इस दृष्टिकोण से राजपूत वीरता के साथ साथ सामंजस्य और सहयोग की नई मिसाल भी कायम हुई। अकबर के राणा जी की भूमिका और योगदान। आदर्श शासक और वीर पुरुष। अकबर के राणा जी से अभिप्रेत वे ऐसे राजपूत शासक हैं जिन्होंने अकबर के शासनकाल में अपनी वीरता, स्वाभिमान और कूटनीतिक सूझबूझ से न केवल अपने राज्यों का संरक्षण किया, बल्कि अकबर के दरबार में भी अपनी पहचान बनाई। इन राणा शासकों ने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करते हुए अकबर की प्रशासनिक नीतियों में भी अपना योगदान दिया। उनकी भूमिका सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी उनके योगदान का महत्व था। उन्होंने अपने राज्य के लोगों में शिक्षा, कला, संगीत और परंपरा का प्रचार प्रसार किया। साथ ही मुगल दरबार के साथ संबंध बनाने से उनके राज्य में भी नई तकनीकों, वास्तुकला और प्रशासनिक नीतियों का प्रसार हुआ। कूटनीतिक समझौते और पारस्परिक सम्मान। अकबर के शासनकाल में राजपूतों के साथ कूटनीतिक समझौते और राजनीतिक गठबंधन ने एक नया युग आरंभ किया। अकबर के राणा जी ने इन समझौतों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने राज्य के हितों की रक्षा करते हुए अकबर के उदार दृष्टिकोण को समझा और अपने अपने राज्यों के विकास के लिए इस सहयोग को अपनाया।
राजपूत शासकों के बीच पारस्परिक सम्मान और मित्रता की भावना विकसित हुई। अनेक राजपूत शासक अकबर के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और इससे उनकी राजनीतिक स्थिति में मजबूती आती थी। इसी द्वंद्वात्मक स्थिति में युद्ध से लेकर समझौते तक अकबर के राणा जी ने अपनी बहुआयामी भूमिका निभाई। युद्ध कूटनीति और रणनीतिकता के रंग। प्रमुख युद्धों का विश्लेषण। अकबर और राजपूत शासकों के बीच हुए प्रमुख युद्धों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच के संघर्ष में सिर्फ भौतिक लड़ाई ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक युद्ध भी शामिल थे। महाराणा प्रताप का संघर्ष इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां उन्होंने अकबर के विशाल साम्राज्य के विरुद्ध आत्मबल और अदम्य साहस का परिचय दिया। अन्य राजपूत शासक भी अकबर के साथ विभिन्न मौकों पर लड़ाई के मैदान में उतरे, परंतु उनमें से कई ने बाद में शांति और समझौते के रास्ते चुने। युद्ध के दौरान रणक्षेत्र में नीतिगत बदलाव और रणनीतिक निर्णयों ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।